हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। जैसा कि हम पहले भी दो मॉडल पढ़ चुके हैं, डो बेरोइनर ट्राइड मॉडल एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कि उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। When elements are arranged in order of increasing atomic masses, the elements with similar property occurs at regular intervals. तो मेंडलीफ ने जब सभी एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उन्होंने पाया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक फिक्स पैटर्न के बाद प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी, और वो रेगुलर इंटरवल्स जो है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज कर दिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और ये जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, वो एक पीरियोडिक फंक्शन था एटॉमिक मासेस का। यानी ये जो प्रॉपर्टीज थी वो डायरेक्टली किसका फंक्शन था? एटॉमिक मासेस का। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट। मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड थी, यानी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो थी उनके बेस्ड पे थी। इट कंटेन्स 7 पीरियड, यानी हॉरिजॉन्टल रोज। आपने पीरियोडिक टेबल को जब देखा होगा तो आपने पाया होगा दो तरह से हम वहाँ पर जो है मार्किंग की गई होती है। एक ऊपर से नीचे की तरफ, उन्हें कहा जाता है कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स, और लेफ्ट टू राइट जो सीरीज जाती है उन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रोज या फिर पीरियड कह सकते हो। तो पेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें उस टाइम जितने एलिमेंट थे उनको अरेंज किया था उन्होंने 7 पीरियड्स में और 8 ग्रुप्स में। ये वो आपके सामने पीरियोडिक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट की थी। पीरियड्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसे, और ऐसे ही ग्रुप्स हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स की। मेरिट्स ऑफ पेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या खासियत थी इस टेबल में कि हम इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। Some gaps were left for the undiscovered element like gallium, scandium and germanium. उनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े गए थे उस टाइम पे, जो बाद में एलिमेंट को हम जो मिलते रहे, हम बड़ी आसानी से उन गैप में उन एलिमेंट को रखते गए। यानी ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट था उनका। उन्होंने फिक्स कर दिया पहले ही कि जो नया एलिमेंट मिलेगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। Predict property of element on the basis of their position in periodic table। और उन्होंने पहले ये कह दिया था कि जो एलिमेंट आप इस खाली जगह पर रखेंगे उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी। Accommodate noble gas when they were discovered without disturbing the original arrangement। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें नोबेल गैस को कोई जगह नहीं मिली थी, लेकिन जब वो मिली, वो जब फाइंड आउट की गई, तो बिना किसी डिस्टरबेंस के वो एक अलग आप कह सकते कॉलम में अरेंज कर दी गई। यानी ये पूरी तरह से सेटिस्फाइंग मॉडल था। और फिर भी इसमें कुछ कमियां थी। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हम कई बार यह देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स आइसोटोप्स बनाते हैं, यानी जिनका मास क्या होता है, अलग होता है, लेकिन जो नंबरिंग होती है वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम में जो अलग अलग तरह से दो बार इसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, ऐसे ही आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़े होंगे। हाइड्रोजन H1 से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, 2 से और 3 से। ये आइसोटोप एक्सप्लेन नहीं किए गए इस मॉडल में। नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसे कहा जाता है कि वो फर्स्ट ग्रुप में भी ऐड किया जा सकता है जिसको, और जो है 18 ग्रुप में भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई उसको। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। और कुछ मॉडल में कुछ एलिमेंट ऐसे रखे गए थे जिनका मास तो पता था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को
बैलेंस करने के लिए उनको अपने मास के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया, बल्कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखा गया और ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की दी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की। ओके, ऑल द बेस्ट।